राधे। आप सभी का राधे सखिया चैनल में स्वागत है। भगवान श्री हरि और माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग सुरक्षित होंगे, सुखी होंगे और ठीक प्रकार से होंगे। जैसा कि ये महा का मातम चला आ रहा है, इसमें महा का मातम चला आ रहा है, इसमें ये पावन महीने के जो महात्म का अध्याय चल रहा है वो 18वां अध्याय है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो महामातम की जय। श्री वशिष्ठ ऋषि कहने लगे, राजन मैंने दात्तात्रेय जी द्वारा कहा, महामातम का कहा, अब महा के स्नान का फल सुनो। ये परंपरागत महा स्नान सब यज्ञों, व्रतों और तपों का फल देने वाला। महा मास में स्नान करने वाले स्वयं तो स्वर्ग में जाते हैं, किंतु उसके माता पिता दोनों कुलों के भी स्वर्ग प्राप्त होता है। जो महा मास में सूर्योदय के समय नदी आदि में स्नान करते हैं, उनके माता पिता के 7 कुलों की पीढ़ी स्वर्ग को प्राप्त होती है। महामास में स्नान करने वाले दुराचारी कुकर्मी मनुष्य भी पापों से मुक्त हो जाते हैं, और इस माह में हरि का पूजन करने वाले पाप समुदाय से छूटकर भगवान के सदृश्य शरीर वाले होते हैं। यदि कोई आलस में महा में स्नान करता है, उसके भी सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे गंधर्व कन्या राजा के श्राप का भयंकर कष्टों को भोगती हुई लोमेश ऋषि के वचन से महा में स्नान करने से पापों से छूट गई। यह वार्ता सुनकर राजा दिलीप विनय से पूछने लगे, गुरुदेव ये कन्याएं किसकी थी और कब और कैसे श्राप मिला, उनका क्या था, ऋषि ने श्राप के कैसे मुक्त हुई? तो उन्होंने कहा, कहाँ पर स्नान किया? आप विस्तार पूर्वक यह व्रत कहिए। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजा वशिष्ठ, जैसे अरण्य के स्वयं अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही यह कथा धर्म और संतान उत्पन्न करती है। हे राजन, सुख संकति नामक गर्दभ की कन्या नामक विमोचनी था, सुलोचन सुशीला तथा स्वर वेदी की सुभद्रा, चंद्रकांता की सुतारा तथा सुप्रभा की कन्या चंद्रिका, ये 5 सब समान आयु वाले चंद्र माँ के समान क्रांति वाली थी, सुंदर थी। जैसे रात्रि को चंद्रमा शोभायमान होता है, वैसे ही मनुष्य की कलियों के समान खिली पद्मिनी वैशाख माह की कामनी यौवन दिखाती हुई नवीन पत्तों वाली लता के सदस्य गोरे रंग सोने के समान चमकती हुई, सोने के अलंकार से शोभित सुंदर वस्त्र धारण करने वाले, अनेक प्रकार के गाने और वीणा बांसुरी तथा दूसरे बाजे बजाने वाले, प्रवीण ताल स्वर कला नृत्य कला में निपुण थी। इस प्रकार ये कन्या कीड़ा करती हुई कुबेर के स्थान को विचारती थी। एक समय कोतलावश मास में एक वन से दूसरे वन में विचरती मंदार के पुष्प तोड़कर सरोवर पर गौरी पूजन के लिए गई। स्वच्छ जल के सरोवर में स्नान करने से वस्त्र धारण किए, मौन हो बालू मिट्टी की गोरी बनाकर चंदन कपूर कुमकुम सुंदर कमलों के उपचार सहित पूजन करके 5 कन्याएं ताल नृत्य लगी, ऊंचे स्वर गंधार स्वर में सुंदर गीत गाने लगी। जब ये कन्या गाने और नाचने में लीन थी, तो उच्छेद नामक उत्तम तीर्थ में वेद निधि नाम के ऋषि के पुत्र अग्नि के ऋषि स्नान को गए। वहाँ युवा ऋषि सुंदर कमल सदस्य नैन विशाल छाती सुंदर भौहों तथा वाला दूसरे कामदेव के समान था, शिखा सहित दंड लिए मृग चर्म ओढ़े यज्ञोपवीत धारण किए होता। उनको देखकर 5 कन्याएं मुग्ध हो गई। उनका रूप एवं यौवन देखकर कामदेव से पीड़ित हो देखो देखो ऐसा करती हैं हुई उस ब्राह्मण के चित्त को कामदेव का उत्पन्न कराने लगी। आपस में विचार करने लगी कि यह कौन है। रति रहित होने से कामदेव नहीं, एक होने से अश्वनी कुमार नहीं, यह कोई गर्दभ या किन्नर का काम रूप धारण कर कोई सिद्ध या किसी ऋषि का श्रेष्ठ पुत्र या मनुष्य है। कोई भी ब्रह्मा जी ने इनको हमारे लिए बनाया है। जैसे पूर्व कर्म के प्रभाव से संपत्ति प्राप्त होती है, वैसे ही गौरी जी ने हम कुमारियों के लिए श्रेष्ठ वर दिया है। आपस में यह तुम्हारा वर है, यह मेरा है, सबका है, ऐसा कहने लगी। जिस समय उस ऋषि पुत्र ने अपनी मध्यांतर की क्रिया करके ऐसे वचन सुने, तो सोचने लगी कि यह तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता बड़े यज्ञों सभी ऋषियों के ब्रह्मजाल में मोहित हो गए। इनके तीक्ष्ण बाणों से किसकी मान रूपी हिरण घायल नहीं हो सकती। जब तक नीति और वृद्धि रहती है, तब तक पाप से भय रहता है। जब तक तप की गंभीरता रहती है, यम विधि का पालन होता है। जब तक मनुष्य स्त्रियों के काम रूपी बाणों से बींधा नहीं जाता, ये मुझे उद्मग और मुग्ध कर रही है। जिन गुणों के धर्म की रक्षा हो सकती है, स्त्रियों के मांस रक्त मल मूत्र से भी बने घनित और अशुद्ध शरीर में कामी लोग ही सुंदरता की कल्पना करके रमण कर सकते हैं। शुद्ध बुद्धि वाले महात्माओं ने ऋषियों के पास रहना कष्टकारक कहा।
सो जब तक यह पास आवे घर चले जाना चाहिए। अतः जब तक ये उनके पास आए वह योग बल से अंतर्ध्यान हो गया। ऋषिपुत्र के ऐसे अद्भुत कर्म देखकर वह चकित हो गई। डरी हुई चारों तरफ देखने लगी, आपस में कहने लगी, यह क्या इंद्रजाल है जो देखते देखते विलीन हो गया। इस विरह की अग्नि में जलने लगी, कहने लगी, हे कांत, तुम सब हमको छोड़कर कहाँ चले गए? क्या तुमको ब्रह्मा ने हमको विरह रूपी अग्नि में जलने के लिए ही बनाया है? क्या तुम्हारा चित्त दया रहित है जो हमारा सुख चित्त दुखा कर चले गए? क्या तुमको हमारा विश्वास नहीं? क्या तुम कोई मायावी हो? बिना किसी अपराध के हम लोगों को क्यों क्रोध करते हो? हे हृदेश्वर, तुम्हारे बिना हम नहीं जावेंगे। जहाँ तक आप गए हो हम शीघ्र ही चले आएंगे। हमारा संताप हरो, हमको दर्शन दो, दया करो। सज्जन लोग किसी का नाश नहीं करते। बोलो महामहत्तम की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो राधे राधे। जैसा कि कल 26 जनवरी को बसंत पंचमी माँ सरस्वती माँ का जन्मदिन का बहुत ही पावन महीना है। कहा जाता है कि इस दिन पूजा पाठ जप तप करने से बहुत ज़्यादा सुख की प्राप्ति होती है और माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो बच्चा कमज़ोर हो, पढ़ाई ना करा, उस दिन माता की आराधना करे, माता का सब काम करे, माता को फल फूल मिठाई चढ़ाए और सच्चे मन से माता की प्रार्थना करे तो कहते हैं कि वो बच्चे की भी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। जैसा कि ये गुप्त नवरात्रों का महीना चल रहा है, इस टाइम ये चौथी माता जो कि भुवनेश्वरी, मैं बीच में ही बोल पड़ी, लेकिन जैसा कि कल जैसे कि बसंत पंचमी है, कल पीले वस्त्रों को पहनना, पीला भोजन करना और पीले ही पकवानों से माता रानी का भोग लगाना बड़ा ही अच्छा होता है। थोड़ा सा सरस्वती माँ की चालीसा कर सकते हैं, सरस्वती माता की मंत्रों की जैसे भी आप लोग आराधना कर सकते हैं। नहीं तो जय सरस्वती माता, जय सरस्वती माता, इस तरह से भी कह के माँ को अपने अंतर मन से ध्यान से याद करके माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। बोलो राधे राधे। जैसे कि चौथा अध्याय भुवनेश्वरी देवी का, आज का दिन हम माँ भुवनेश्वरी देवी का आह्वान करेंगे। ये भुवनेश्वरी देवी पुत्र प्राप्ति के लिए माता भुवनेश्वरी की पूजा फलदायी मानी जाती है। यह समस्त विश्व में व्याप्त लोकों को स्वामिनी, इन्होंने मुख्यतः 14 लोकों की रचना की। स्वर्ग, पाताल लोक, रसातल, विश्वलोक, ब्रह्मलोक, तपोलोक, जनलोक, इस तरह जो नीचे लोक कहे जाते हैं, जैसे कि अतल, वितल, समतल, महातल इत्यादि। इस महाविद्या की आराधना से सूर्य के समान तेज ऊर्जा प्राप्त होती है। आइए माता भुवनेश्वरी का आह्वान करें और माता रानी का जयकारा लगाएं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐसो भुवनेश्वरी नमः। जय माँ भुवनेश्वरी। राधे राधे। यदि आप सब लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और अपना अंगूठा जरूर दिखाएं। बोलो राधे राधे।